मुजिंग एक एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग पे था। उसमें वो बहुत ही ऊंचाई से पानी में कूदा, लेकिन साथ में गुआन शुन भी उसके पीछे कूद गया कि मेरी ब्यूटी, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। 3 मिनट के बाद मुजिंग ही उसे पानी से बाहर लाया, उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था और गुस्से से चिल्ला रहा था कि मुझसे दूर रहो, मैं बस एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग कर रहा था, तो फिर तुम कहाँ से आ गए, और ऊपर से तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता। गुआन शुन को होश आया, वो खांसने लगा और तुरंत ही मुजिंग से पूछा कि मुजिंग तुम ठीक तो हो, तुम्हें कहीं पे चोट तो नहीं लगी, और अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। मुजिंग के चिक्स रेड हो गए थे। वो गुआन शुन को दूर करता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ बेवकूफ। लेकिन तभी गुआन शुन ने उसे टाइटली गले लगाया और चैन की सांस ली कि तुम ठीक हो, ये अच्छी बात है। ये बात मुजिंग के दिल को छू गई। वो मन में बोलता है कि ये बेवकूफ भी ना। गुआन शुन ये कह ही रहा था कि मैं कल ही स्विमिंग सीखने जाऊंगा, तभी उसका ध्यान गया कि मेरे पैर से खून बह रहा है। वो रोने लगा कि खून, मेरे पैर से खून बह रहा है, मुझे चोट लगी है। वो बहुत ही कमजोर हो, वैसे मुजिंग की बाहों में गिर पड़ा कि मेरे ब्यूटी, तुम ही इसके लिए जिम्मेदार हो। कुछ लोग भाग के वहाँ पे आए कि जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, वो बहुत ही जख्मी हो गए हैं। गुआन शुन को उठाकर एम्बुलेंस में ले जाया गया और मुजिंग उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो उसकी पिटाई करना चाहता था। वो उसके लिए अब जरा सा भी अच्छा फील नहीं कर रहा था कि बाहर में जाओ गुआन शुन। यहाँ पे दूसरी ओर सुमो मन लगा के काम कर रहा था और उसे तो पता ही नहीं था कि वहाँ उस और क्या हो गया। वो कंफ्यूजिंगली उस और देख रहा था कि वहाँ पे इतने सारे लोग क्यों है और मुजिंग इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहा है। तभी निंगी उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींचता है। अभी सुमो पूरा भीगा हुआ था तो उसने सुमो को कवर किया और कहा कि बेशर्म, पहले इसे पहन लो। वो बोल ये रहा था लेकिन उसका मतलब था कि तुम गुआन शुन की ओर मत देखो। 2 लोग उन दोनों को देख रहे थे, मतलब कि सुमो को देख रहे थे निंगी के हिसाब से। तो निंगी ने उन दोनों से भी कहा कि पीछे घूम जाओ। वो दोनों तुरंत ही डर के मारे उल्टे घूम गए। निंगी ने उसे कवर किया। वो सुमो को अच्छा लगा और वो वहाँ पे जाके देखना चाहता था कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन निंगी ने कहा कि चलो घर चलते हैं। तो सुमो ने ओबीडियंटली जवाब दिया कि ओके। और वो सोच रहा था कि आई होप मुजिंग ठीक हो, और निंगी सोच रहा था कि मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि मैं उस बेवकूफ को नहीं जानता। फिर अगले सीन में निंगी सुमो के लिए किचन में खाना बना रहा था। वहाँ पे एक हेल्दी वाला मेन्यू भी चिपका दिया था और हर रोज उसी हिसाब से वो सुमो के लिए खाना बना रहा है। जब से सुमो को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है तब से निंगी उसकी डाइट पे स्पेशल ध्यान दे रहा है, क्योंकि डॉक्टर ये ने उसे बताया था कि इन दिनों उसके खाने का अच्छे से ध्यान रखना। अभी उसकी रिकवरी के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल वक्त है। और यह और भी ज्यादा सवाल पूछने लगा था कि ऐसा लग रहा है कि तुम इस लिटिल किटी की बहुत ज्यादा केयर करते हो। मैं ये बता सकता हूँ कि तुम्हें उसकी बहुत ज्यादा परवाह है। मैं काफी सालों से तुम्हें ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन पहली बार तुम्हें इतना इमोशनल देख रहा हूँ। और मेरे मैसेज को इग्नोर मत करो। मुझे सच सच बताओ कि क्या अब भी सुमो के फेरोमोन की असर तुम पे नहीं होती। तभी सुमो नहा धो के बाथरूम से बाहर आया। उसने देखा कि निंगी बहुत ही सीरियसली अपने फोन में देख रहा है।